हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बस सिंपल ही एक ही कंसेप्ट है, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। चलो, हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। उसमें 6 एलिमेंट्स है और नीचे एक सिंगल सेट दिया हुआ है ए। उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, वो है 3 4 5। तो एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसमें क्या होता है, ये देखो ए, ये डिनोट करता है कॉम्प्लीमेंट। ये साइन कॉम्प्लीमेंट का सेट का होता है कि भाई ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, क्या होगा, u माइनस ए। हमेशा याद रखना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये कॉम्प्लीमेंट वो होगा यूनिवर्सल सेट में से, हर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करेंगे जब ही निकलेगा। इसमें यूनिवर्सल सेट मस्ट है, अंडरस्टूड। तो अब लिखते हैं हम, इसमें कौन कौन से एक जैसे हैं, यू और ए में 3 कट विद 3, 4 कट विद 4, 5 कट विद 5। तो क्या बचे इसमें 1 2 6। कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 6, 3 एलिमेंट्स हुए। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू यू, ये 3 एलिमेंट है इसमें, अंडरस्टूड। बस यही इस एक्सरसाइज में। पर अगर आप बेसिक कुछ और भी है वे आप करना चाहते हैं तो देखिए, अब मैं बताती हूँ। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये भी सेम ही है, मतलब कॉम्प्लीमेंट लॉज। इसमें भी पार्ट्स है। पहला ये है ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इसमें कुछ समझ में आया, जैसे ये ए था, यहाँ पे देखो ये ए था, इसमें 3 4 5 थे, और अब ये ए डैश निकला था, इसमें 1 2 6 थे। अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हम सीधा यू लिख सकते हैं ना। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसकी एक प्रॉपर्टी है। अब दूसरी देखो, इसी का ही पार्ट है ये भी, ए इंटरसेक्टिंग ए डैश इज इक्वल टू एम्प्टी। अब इसमें देखो ए क्या था, 3 4 5, और ए डैश में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 6। इनमें से कुछ मैचिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, कोई भी सेम नहीं है, तो एम्प्टी आएगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसमें एम्प्टी आएगा। चलो अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें अब देखते हैं, इसका भी पार्ट्स हैं। पहला ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्टिंग बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भाई बी तो हमने लिखा नहीं था ऊपर, चलो मैं अब लिख देती हूँ बी यहाँ पे, इज इक्वल टू 6 3 1। ये हो गया बी का, फिर बी हो गया हमारा। अब देखते हैं ए और बी का दोनों का कंबाइन क्या हुआ, ए और बी में कंबाइन में क्या हुआ, 6। चलो अब लिखते हैं हम, यहाँ के पे लिखते हैं
अब लिखते हैं हम यहाँ पे 6 3 1। बी के ये हो गए 3, इसमें है 4 और 5, 4 5। ए का तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1 2 6, और अब बी की मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ। चलो अब देखते बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग 6 3 1 माइनस कर दिए इसमें से, ये गया ये गया ये गया, तो क्या बचे 2 4 5, 2 4 5 ये बचे, ये हो गया हमारा। और अब इनमें से देखो अभी यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब ये सभी अब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने हैं। यूनिवर्सल सेट में से ये गया भाई 6 गया, 3 गया, 1 गया, 4 गया, 5 गया, क्या बचा ओनली एंड ओनली 2, तो यहाँ पे आ गया 2 इजिकल टू। और इनमें इंटरसेक्टिंग क्या है, 1 नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 है, दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। देखा बिल्कुल आसान था, सेम आंसर आया। अब इसी का ही पार्ट मैं एक और बताती हूँ आपको। ए इंटरसेक्टिंग बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसे भी हम सॉल्व करते हैं। ये तो देखो यहाँ पे भी एक सी वैल्यू थी और यहाँ पे भी एक सी है, तो सीधा आ जाएगा, मतलब इसमें 2 होगा यहाँ पे इस साइड इज इक्वल टू, ये भी सेम वैल्यू थी, एक का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 1 2 6 हुआ, और यूनियन ढूंढना इसमें, रुकिए रुकिए, इसमें यूनियन था और इसमें अब इंटरसेक्टिंग आ गया है, मतलब जो ए और बी में कॉमन है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे ये था ए और ये बी, इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है ना कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 3 कॉम्प्लीमेंट। अब ये सेम आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 4 5 है ना। देखो यहाँ पे भी बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, बस बीच के साइंस चेंज हो रहे हैं। और अब 3 का यूनिवर्सल में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 2 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है 1 2 4 5 6 इजिकल टू। अब इनका यूनियन लोगे तो क्या आएगा, यूनियन में मतलब ये दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा 1 2 4 5 6, सेम ही आया दोनों तरफ है ना, मतलब ये भी वेरीफाई हो रहा है, ये भी सही है। अब अगला लो हम आते हैं थर्ड, वो है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब नाम से पता चल रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, अब बाहर दूसरा कॉम्प्लीमेंट और आ जाएगा, तो क्या हुआ देखो ए का ऊपर कॉम्प्लीमेंट क्या था 1 2 6, देखो 1 2 6, वैसे इसे बता दूं मैं आपको अभी, ये होगा ए आएगा यहाँ पे, 1 2 6 का फिर से कॉम्प्लीमेंट ला दो, क्योंकि ये अंदर का सोल्व कर दिया हमने, बाहर का कॉम्प्लीमेंट। अब इससे हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 गया 2 गया और 6 गया है ना, इसका ये पूरा गया इसमें से, तो क्या बचा यही बचा, ए ही बचा ना 3 4 5,
3 4 5 यूनिवर्सल में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। अब क्या हुआ, अब सीधा आएगा 3 4 5 इजिकल टू ए। सही हो ना सोल्व, मतलब ये लो भी हमारा राइट। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, इसमें है ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। जब एम्प्टी को यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल में से एम्प्टी को माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा ना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में थोड़ी ना कुछ चेंज होगा। और जब यूनिवर्सल को एम्प्टी में से सेट माइनस करेंगे तो भाई एम्प्टी में तो कुछ भी यूनिवर्सल जैसा नहीं है, सीधा एम्प्टी ही आएगा वो भी। ऐसा समझ में, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। और अगर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।